स्वागत आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज इस खास चर्चा में बात करेंगे दिल्ली से लेकर पंजाब तक मचे सियासी तूफान की। जी हां, दरअसल बीते शुक्रवार को किस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कभी केजरीवाल की आंखों के तारे रहे राघव ने भारतीय जनता पार्टी का न केवल दामन थाम लिया बल्कि आम आदमी पार्टी पर और खासतौर से शीर्ष नेतृत्व पर पार्टी के जोरदार निशाना साधा। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी में सिद्धांतों की कमी हो गई है। जिस भ्रष्टाचार को, जिस करप्शन को दूर करने के लिए पार्टी का गठन किया गया था, आज उसी पार्टी के नेता करप्ट हो चुके हैं। इसीलिए मैं ऐलान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के विलय का। राघव अकेले नहीं गए बल्कि अपने साथ साथ केजरीवाल का पूरा घर भी लेकर चले गए। 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 के साथ होने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ 2/3 साथ का दावा, सदस्यों के साथ का दावा राघव चड्ढा करते हुए नजर आए। बीते कल क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठा। एक तरफ राघव चड्ढा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमलावर नजरअंदाज में ये कहते नजर आए कि जो पार्टी करप्शन को खत्म करने के लिए आई थी वो खुद करप्ट हो चुकी है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा जताइए, मैं पार्टी को आगे लेकर जाऊंगा। और साथ ही साथ राघव चड्ढा ने पार्टी के विलय का ऐलान भी कर दिया। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के विलय का राघव चड्ढा ने दरअसल दल बदल कानून के तहत ऐलान किया है। दल बदल कानून 1952 का ये कहता है कि अगर 2/3 बहुमत किसी सदस्य के पास है, 2/3 सदस्यों का साथ है, तो फिर विलय हो जाता है, पार्टी का सदस्यता नहीं जाती है। हालांकि अगर राघव अकेले गए होते तो जरूर पार्टी से उनको ना सिर्फ छोड़ना पड़ता पार्टी को, बल्कि राज्यसभा सदस्यता को से भी अपना हाथ गंवाना पड़ जाता। और इसीलिए पूरी सोच विचार के साथ राघव चड्ढा ने वो काम किया जिसका बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इसके बारे में सोच कल्पना नहीं कर पा रहे थे। ये जरूर कयास लग रहे थे कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से छोड़ेंगे ये खुद शायद केजरीवाल को भी इस बात का कभी अंदाजा नहीं लग पाया होगा कि 7 सांसदों को एक साथ लेकर चले जाएंगे। वहीं अब दल बदल कानून को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है, जहां राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो सभापति को पत्र लिखेंगे और राघव चड्ढा समेत सभी बागी जो सांसद हैं उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। सुनिए। असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। वहीं अब
देखिए, राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद न केवल सियासत राघव चड्ढा को लेकर गरमाई हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वीडियो जारी कर दिया है और शीश महल पार्ट 2 का दावा कर रही है। केजरीवाल पर एक बार फिर से आरोप लगाया है प्रवेश वर्मा, मंत्री बीजेपी के, दिल्ली सरकार के। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। कि सादगी का चोला पहनकर लूट का व्यापार किया, 2 कमरों का वादा था पर शीश महल तैयार किया। जनता मांगती रही हिसाब पानी और बिजली का, पर अपनी अय्याशी के लिए जनता के भरोसे का कत्ल सरेआम किया। कि क्या केजरीवाल जी बताएंगे कि लोधी रोड वाले बंगले में जितना पैसा लगा है, ये जो नया शीश महल उन्होंने बनाया है, इसमें जितना पैसा लगा है वो पैसा कहां से खर्च हुआ और वो पैसा किसका है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि आपकी इस विलासी शौक की वजह से आपके आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ रहे? 2 कमरे के फ्लैट का वादा करने वाले को इतने आलीशान शीश महल की बनाने की क्यों जरूरत बार बार पड़ रही है? क्या इस बात का जवाब केजरीवाल जी देंगे? तो देखिए, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो जाना और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेना। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो एक दिन का नहीं है। आपको याद होगा साल 2012 की वो घटना, जब नवंबर के महीने में केजरीवाल ने पार्टी का ऐलान किया था, किस तरीके से ब्लैक मनी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, भारी तादाद में लोग उमड़े थे दिल्ली में। और उस दौरान अन्ना हजारे ने चेताया भी था केजरीवाल को कि सियासत सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन जितनी तेजी से केजरीवाल का ग्राफ आगे बढ़ा, ऊपर चढ़ा, उतनी ही तेजी से अब नीचे गिरता नजर आ रहा है। क्या कुछ वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं अपने खास मेहमानों से। आपका सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत प्रखर श्रीवास्तव जी आप ही के साथ। कितना बड़ा झटका ये आपकी पार्टी के लिए, और दल बदल कानून जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, संजय सिंह भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम राज्यसभा से ये जो बागी सांसद हैं इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पत्र लिखेंगे। लेकिन किस बेसिस पर लिखेंगे? क्योंकि खुद कानून तो ये कहता है कि अगर 2/3 सदस्य आपके साथ हैं तो फिर सदस्यता रद्द नहीं होगी, पार्टी में का विलय माना जाएगा। आदित्य जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। आदित्य जी, मैं बहुत स्पष्ट होकर पहले तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी की जो ग्राफ है वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है, तो मैं आदित्य जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम जिस तरीके से हमारी पार्टी का ग्राफ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, वो सबसे तेज उत्पन्न होने वाली पार्टी अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी। आदित्य जी, मैं आपको स्पष्ट होकर बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बदर हुड़कियां जिससे आम आदमी पार्टी ना कभी किसी तरीके से डरी है, ना कभी दबी और ना कभी आगे डरने वाली है। और रही बात हमारे सांसद को छोड़ के जाने की या नहीं जाने की, तो इस सब चीजों की अटकलें हमको बहुत शुरू से पहले से थी। ये देखिए, आपके करोड़ों दर्शक हैं, इस प्राइम टीवी न्यूज चैनल के करोड़ों दर्शक हैं, और इस करोड़ों दर्शक, प्रकाश श्रीवास्तव जी इंडिया सुपरफास्ट पर बैठे हैं आप। मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके करोड़ों दर्शक हैं और ये करोड़ों दर्शक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से हमारे टॉप लीडर्स चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना हो, मनीष सिसोदिया जी क्यों ना हो, संजय सिंह जी क्यों ना हो, सत्येंद्र जैन जी क्यों ना हो, जब हमारे टॉप लीडर्स से लेके बॉटम लीडर तक सबको यातनाएं ईडी सीबीआई जो भारतीय जनता पार्टी के 2 तोते और मैंने हैं, इनको छोड़ के यातनाएं दी जा रही थी, तब राघव चड्ढा जी जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े हुए, वो दामन उसी वक्त पकड़ चुके थे क्योंकि वो बैक डोर से भाग चुके थे, मगर वो चीजें खुल के हमारे सामने नहीं आ रही थी।
उन्होंने बहुत अच्छा एक हवाला दिया था कि मुझे अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने जाना है, और वो राघव चड्ढा उस वक्त की ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की बदड़ों की यातनाएं ना झेलनी पड़े, इसलिए वो एकाएक किनारे से निकल जाते हैं। हम लोग सब चीजें समझ रहे थे जब हमारे टॉप लीडर्स जेल में थे। राघव चड्ढा का किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं आ रहा था, लोगों के सामने ये अटकलें आ रही थी कि भाई आंखों का ऑपरेशन हुआ है। प्रकाश श्रीवास्तव जी, इंटरप्ट करूंगी आपको। केवल राघव चड्ढा नहीं गए हैं, अपने साथ में आपका आधा घर जो है, आधे से ज्यादा घर, उसको भी लेकर चले गए हैं। विलय का ऐलान कर दिया है उन्होंने। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने अभी, मैं आदित्य जी, मैं आपसे बहुत निवेदन करूंगा, आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी आपको और आपके दर्शकों को समझना और यहाँ पे बैठे हुए पत्रकार को समझना बहुत जरूरी है। राघव चड्ढा हमारे घर में विभीषण बन के बैठे हुए थे। वो कर क्या रहे थे? वो एक एक करके पार्टी को अंदरी से अंदर खोखला कर रहे थे। और बची कुची कसर, जैसे हमने मित्तल साहब को स्पोक्स पर्सन बनाया, वाइस बनाया, वैसे ही ईडी की वहां रेड हो जाती है मित्तल साहब के घर पर। और आप विडंबना देखिए, कितना हास्यास्पद लगता है चीजें देखकर कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर इतना खराब हो चुका है, जहां पर भी राज्य का कोई चुनाव करीब आ रहा होता है, वहां पे अपने 2 तोते मैंने छोड़ देती है ईडी या सीबीआई। ऑपरेशन लोटस चालू कर देती है। ईडी सीबीआई से काम नहीं चलता तो ऑपरेशन लोटस चालू कर देती है। की आंखों के तारे माने जाते थे राघव चड्ढा, उनकी सराहना करते केजरीवाल साहब, थकते नजर नहीं आते थे, संकट मोचक बताते थे उन्हें अपना। और आज आप कह रहे हैं कि तोते मैंने छोड़ देती है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है आदित्य जी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज सुबह एक ट्वीट देख रहा था राघव चड्ढा जी का ही, तो राघव चड्ढा जी खुद स्पष्ट कह रहे थे कि जाहिलों की भारतीय जनता पार्टी है, जाहिलों की गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज उसी का दामन थाम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उनको फूल माला और लड्डू खिला के स्वागत कर रही है। अरे नैतिक, इन लोगों की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। कुछ वक्त पहले वही राघव चड्ढा जिसने गाली भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दे के राजनीति के अंदर प्रवेश करा, और आज भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है प्रकाश श्रीवास्तव जी, इसमें कुछ नया नहीं है। आज तक जितनी भी सदस्यों ने किसी पार्टी के दल बदला है, वो यही करते देखे गए हैं। जब तक पार्टी के साथ रहते हैं तब तक ऑल इज वेल होता है। जैसे ही पार्टी का दामन मैं यही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद पार्टी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, पार्टी क्या नजर आती है। गोपाल अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर। गोपाल जी, राघव चड्ढा को विभीषण बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे हैं हमारे घर में विभीषण बैठा था, चला गया। विभीषण बैठे तो विभीषण राम जी के प्रिय थे, तो राम जी के पास चले आए, कोई दिक्कत थोड़ा उसमें। ठीक है गोपाल जी, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर? कहा जा रहा है कि बीजेपी ने डरा दिया, धमका दिया ईडी सीबीआई के जरिए। ये तो देखिए, किसी की भावना को हम डरा धमका करके अपने में मिलाना है, वो कभी कोई भी आदमी करा सकता हो तो करा ले। बहुत लोग कराते रहे और भी पार्टियां रही हैं। डरा धमका के नहीं, जिसकी भावना होती है, जो स्थितियां बनती हैं, और राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि परिस्थितियों और स्थितियों पर आदमी अपने को मोड़ कर लेता है। आज उनको लगा कि हम इस पार्टी से नहीं सर्वाइव कर सकते, या इस पार्टी में हमारी स्थान को कहीं ऊंचा नीचा दिखाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा उन्होंने, और हम स्वागत करते हैं उसका। प्रकाश श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मेरी बात अधूरी रह गई थी, आपने मौका गोपाल जी को दे दिया। आप कहते गोपाल जी मुस्कुरा रहे, निश्चित तौर पर उनको इस वक्त मुस्कुराने का वक्त है आदित्य जी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर दिया है। अब जितने भी बड़े बड़े पापी थे जो भारतीय जनता पार्टी, कल की डेट में यही गोपाल जी, मेरे साथ डिबेट में बहुत बार बैठे हो, राघव चड्ढा जी के बारे में, संदीप पाठक जी के बारे में इतना बुरा भला कि भ्रष्टाचारी है, शराब के मामले में लिप्त था, मगर अब सब कुछ साफ हो चुका है। अब सारे पाप धुल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने राघव चड्ढा ने और हमारे बागी 6 गद्दार सांसदों ने उसका इस्तेमाल कर लिया है। सबके अंदर साहस आदित्य जी, अरविंद केजरीवाल सांसद संजय सिंह जैसी, मनीष सिसोदिया जैसी नहीं होती है। हम लोग आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। ठीक है आदित्य जी, ईडी सीबीआई की जो बदर उड़की है, लग रहा है ना कि पार्टी का भविष्य अब आगे क्या होगा। सुनील त्रिपाठी जी, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं।
आम आदमी पार्टी में जिस तरीके का बीते कल हमने भूकंप देखा, सियासी भूकंप जिसे कहा जा रहा है, शायद खुद केजरीवाल को भी नहीं पता होगा कि राघव चड्ढा तो जाएंगे ही, अपने साथ साथ पूरा उनका जो कुनबा है उसको भी लेकर चले जाएंगे, 2/3 सदस्य। देखिए अत्ती जी, जब आप पार्टी ने राघव जी को बोलने से मना किया था, उसी शाम को हम लोग डिबेट किए थे और हमने भी उम्मीद व्यक्त की थी कि अब राघव चड्ढा भाजपा में जाएंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुविधा सबको है, सबको पावर है, लेकिन अगर आप कोई सांसद आपका कोई बात कह रहा है और जनहित में बात कह रहा है, राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर देखिए असर भी दिखाई पड़ रहा है, चाहे फीस को लेकर के हो, चाहे मोबाइल फोन लेके हो, या जनता की जिन समस्याओं को प्रमुखता से हाउस में उठाया, वो धन्यवाद पात्र तब भी थे, अब भी हैं। किस राजनेता, किस सांसद, किस विधायक की हैसियत है ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर सके? लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए उसको सरकार ने माना भी, सुना भी, क्या यही चीज खटक गई आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को? नहीं, देखिए मेरा अनुमान है जहां तक कि केजरीवाल जी की पूरी टीम ही टूट गई है। जिस उद्देश्य, जिस तरह झाड़ू लेके आए थे केजरीवाल जी कि अब भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, वास्तव में इसी उम्मीद के साथ दिल्ली जनता जुड़ी, पंजाब जनता जुड़ी और उत्तर प्रदेश की भी जनता आप पार्टी तरफ देख रही थी। लेकिन उसका हुआ क्या? उल्टा हुआ तीजी, झाड़ू से इनका घर ही पूरा साफ हो गया। अन्ना हजारे जी की जो इस आंदोलन में जनक थे, सबसे पहले वही किनारे कर लिए। किरण बेदी जी, जिनको एक ऑनेस्ट अफसर कहा जाता है, वो भी इनके साथ में आई, वो भी अलग हो गई। इसे ना अलग में बता दीजिए, प्रखर जी विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर केजरीवाल की राजनीति की तरफ गौर किया जाए, किस तरीके से बेहद भव्य आंदोलन चला ब्लैक मनी को लेकर और इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया कांग्रेस पार्टी की सरकार को कि लोकपाल बिल उन्हें लाना पड़ गया। उसके बाद अन्ना हजारे ने भी चेताया था केजरीवाल को कि राजनीति सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन कितने भव्य तरीके से, कितने जोरों शोरों के साथ झाड़ू लेकर राजनीति में एंट्री मारते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, दिल्ली के सत्ता पर काबिज होते हैं बहुमत के साथ, और इसके बाद जब नेशनल पार्टी बन जाती है आम आदमी पार्टी, उसके बाद से धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे आता हुआ नजर आता है। शराब घोटाले मामले में देखिए हाल ही में राहत मिली थी, लेकिन अब पार्टी ही पूरी तितर बितर हो चुकी है, झाड़ू टूट चुकी है कहा जा रहा है। क्या वजह माना जाए इसके पीछे? देखिए अत्ती जी, मेरा मानना है इस देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्म, ये तीन ऐसे नासूर बन गए हैं कि इनके विरोध में जो व्यक्ति अपनी पार्टी बनाता है और कहता है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, भ्रष्टाचार विमुक्त भारत बनाएंगे, जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर के किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम के साथ सरकार बनाई। इस देश की जनता इन तीन बीमारियों से ग्रस्त है, लेकिन समस्या इस बात की है, ये परीक्षित ताज है राजनीति का, जो पहन लेता है अत्ती जी वो ऐसा ही हो जाता है। केजरीवाल जी को ईमानदार सारे लोग कहते थे उन्होंने, और पहली बार आपने देखा होगा सरकार में कुछ दिनों तक कोई बैलगाड़ी बैठ के आ रहा है, कोई रिक्शे बैठ के आ रहा है, ऐसा भी नाटक चलता रहा कि हम ईमानदार हैं, बिल्कुल ईमानदार थे। उसके बाद में लक्ष्मी का वैभव पागल कर देता है बड़े बड़े। केजरीवाल जी की क्या औकात है, अच्छे लोगों को लक्ष्मी जी पागल कर देती हैं उनकी चमक के आगे। बिल्कुल यही वजह है शायद कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और शीश महल का वीडियो जो है, नया शीश महल केजरीवाल का जारी कर दिया है। कहा जा रहा है देखिए इतने आलीशान बंगले में रहते हैं, जो ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें बंगले से कोई लेना देना नहीं है। गोपाल अग्रवाल जी, रिएक्शन आपका इस पर? ये जो वीडियो जारी किया है, बीजेपी के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार में, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी का, कि ये वीडियो जो जारी किया है उन्होंने उनके घर का नहीं है। नहीं, घर का नहीं, ये तो प्रूफ है कि वो उन्होंने जो अपना भवन बनाया है वो भवन शायद मेरे ख्याल से आसपास के इलाकों में कहीं नहीं होगा। जितनी सुख सुविधाएं उसके अंदर हैं, पहले भी कई बार उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह आए हैं, तो ऐसा नहीं। अब हम तो वहाँ तक गए तो नहीं हैं, लेकिन ये सत्य है कि जो चीज़ें अगर कहीं आती हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव रहता ही रहता है। ये हो नहीं सकता कि बिल्कुल से अननोन कोई भी चीज़ कहीं से आ जाएगी। तो भ्रष्टाचार के माने में जो उन्होंने जिस तरह का प्ली लेकर के आगे बढ़े थे वो चीज़ तो उन्होंने की नहीं। वो जब अपने ही अगर आगे बढ़ करके अपना ही सुख सुविधाओं के लिए अगर भवन और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या धन का इस्तेमाल करेंगे गलत ढंग से, तो वो तो फिर सारे उसके अंदर जितने लोग हैं वो सब करेंगे।
तो वही उसके अंदर सारा वही है कि वो स्थितियां उनकी जो है धीरे धीरे स्थितियां सब जो है धीरे धीरे बदलती ठीक है, गई। लेकिन- जनता का मोह भंग होता गया वहां से, तो जनता जब मोह भंग होता गया तो नीचे ग्राफ नीचे होता चला जनता गया। का मोह भंग होना समझ में आता है, लेकिन पार्टी के ही जो टॉप लीडर्स थे उनका मोह भंग होना, पहले स्वाति मालीवाल को हमने देखा किस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ, भले ही पार्टी की अभी तक सदस्य थी वो बीते कल तक, लेकिन केवल नाम मात्र की रह गई थी। प्रखर श्रीवास्तव जी, एक एक करके जितने अपने थे केजरीवाल के सब बिछड़ते गए, सब रूठते गए, क्या कहाँ पर चूक हो गई, क्या मानते हैं? पहले आदित्य जी मैं आप बताऊं कि आज मैं आपने अपने पैनल में दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठाए हुए हैं। प्रखर जिस श्रीवास्तव तरीके जी, से सुनील त्रिपाठी जी ये भारतीय सोच जनता आप पार्टी यही के प्रकट प्रवक्ता विश्वास नहीं आप- है। नहीं, वो जिस तरीके से हाँ। वो जिस तरीके से बखान कर रहे सच्चाई हैं, स्वीकार मुझे तो करने ऐसा में लगता प्रतीत नहीं हो है, रहा मैं है नहीं कह रहा हूं कितने मुझे तो साथी आप ऐसा गए न गए, उनकी बता दीजिए। मानसिकता से, उनके प्रवक्ता विचारों क्या से यही होता है? प्रतीत हो रहा है कि भारतीय किरण जनता बेदी पार्टी जी के आप छोड़ गई कि नहीं गई? अन्ना हजारे गए कि नहीं गए? उसी प्रकार कुमार की है। विश्वास गए और कि वो नहीं गए? निष्पक्ष बता दीजिए मैं नहीं बहुत गए? बार बैठा हूँ सुनील जी साहब, और मैं इनका इतिहास बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये हम लोग पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं, मगर ऐसी पत्रकारिता को हम बिल्कुल नहीं मानते। रही ठीक बात है, खैर अभी ठीक उनकी है, बारी बारी पत्रकारिता को मत मानिए प्रखर मैं आदित्य श्रीवास्तव जी, जी। सवाल मैं आपसे भले ही निवेदन तीखा करूंगा, है, लेकिन प्लीज मेरी सच्चाई तो कहीं ना कहीं है ना इसमें कि पहले मैं दे कुमार रहा हूं, अभी विश्वास मैं का सारी चले सच्चाई, जाना, मैं मोह अभी भंग सारी हो सच्चाई जाना दे रहा पार्टी हूं। से। जो कॉमन मैन के भी, अब मैं कह रहा हूं, मैं एक एक आदमी का बारी बारी से जवाब देके जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं एक एक का जवाब देके जाऊंगा। जैसे अभी पहले सुनील जी ने बोला था ना कि कॉमन मैन के मुद्दे उठाए गए थे, क्या हुआ था? मैं अभी एक एक चीज लेकर बैठा हूं। मैं आपके सामने मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मेरे हैंडल का नहीं है ट्वीट, कि ये आम आदमी पार्टी के हैंडल का ट्वीट हो। ये दिल्ली बीजेपी दिल्ली का ऑफिशियल पेज का ट्वीट है 2 मई 2023 में, जिसमें लिखा है तिहाड़ में जल्द जाएगा एक और भ्रष्ट मेहमान। दिल्ली शराब घोटाले की दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी है नाम। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर पेज का 2 मई 2030 का ये ट्वीट है। आपको मैं आपके चैनल में मैं कई बार बैठ चुका हूं, मैं आपके सभी दर्शकों को कई बार बता चुका हूं कि ईडी सीबीआई के दफ्तर से वारंट और सम्मन नहीं कटता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सम्मन और वारंट कटता था। ठीक है, और ये उसी का ये वो ठीक है। और प्रखर रही बात श्रीवास्तव की जी, प्रखर श्रीवास्तव मैं जी, क्या कह ट्वीट रहा हूं? आप 2023 का दिखा रहे हैं, राघव चड्ढा वही आम बता आदमी रहा पार्टी हूं। का दामन छोड़ रहे हैं 2026 में, ये देरी मैं क्यों वही कर दी बता रहा हूँ आपको, तुरंत मैं छोड़ आपको यही देना बताना चाहिए चाह रहा था। हूँ। हाँ, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, आपके दर्शकों को क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। हमारे सारे टॉप के लीडर जेल भेजे गए, मगर राघव चड्ढा जेल में नहीं भेजे गए। उनको बैक डोर से भगा दिया गया अमेरिका के लिए, कि आप अमेरिका जाके भाग जाओ और आप किसी भी तरीके से पार्टी का कहीं भी स्टैंड नहीं दोगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी दोष मुक्त क्यों ना हुआ, उनके ऊपर सारे मुकदमे शराब घोटाले खत्म ना कर दिए, ना उस पर ट्वीट करा गया, ना जब वो बाहर आए अरविंद केजरीवाल जी बरी होकर, ना तब राघव चड्ढा मिलने आए, ना उन्होंने कोई ट्वीट करा, ना उनको किसी भी प्रकार की ईडी सीबीआई की यातनाएं झेलनी पड़ी। आपके दर्शक आदित्य जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, ईडी सीबीआई उसको यातनाएं नहीं देती है। क्या अब अशोक मित्तल वो क्या ईडी पवित्र हो सीबीआई जाता है, रेट पड़ेगी? ठीक है। अब रही बात हाँ। रही बात, अब मैं गोपाल जी की बात करता हूं, जो उन्होंने अभी बड़ा कहा है कि आज एक दूसरे शीश महल का, ये देखिए बहुत बड़ा, आज हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अच्छी तरीके से बोला है कि जो इस तरीके की भ्रामक चीजें चला रहे हैं उनके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। रही बात जो परेश वर्मा जी ने, अगर आपके पास विजुअल्स हो और वो फोटोज हो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परेश वर्मा जी की, जिसमें उन्होंने ये जो फोटोज अपलोड करी हैं कि ये दूसरा शीश महल तैयार हो गया, ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, उसका आप वो देखिएगा कहां से डाउनलोड करा गया है। एक पिन इंटरेस्ट करके साइट आती है, वहां से कमरे लेकर डाउनलोड करेंगे। और हमारे सांसद ने तो साफ कहा है कि आप रेखा गुप्ता जी का, एलजी साहब का और परवेश वर्मा का घर खुलवा दो, अरविंद केजरीवाल जी का घर हम खुलवाए दे रहे हैं पूरी जनता ठीक है, के लिए। ठीक है, और जी गोपाल देख लो कौन अग्रवाल सा जी। शीश महल बना है, ठीक है, कौन सा क्या जवाब बना ले हुआ लेते है। हैं गोपाल अग्रवाल जी से। गोपाल अग्रवाल जी, ये जो चुनौती दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप भी दिल्ली की मुख्यमंत्री का घर खुलवा दीजिए और हम भी खुलवा देते हैं केजरीवाल का मकान, शीश महल जिसे कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर खुलवा दीजिएगा तो उनके यहाँ तो आने जाने के घर में वो तो मिलती हैं, आप घर में आराम से जा सकते हैं उनके यहाँ, तो वो तो घर में मिलती है मुख्यमंत्री अपने यहाँ। अरे ऑन कैम करवा दिए ना, यहाँ पे किनके करोड़ों दर्शक हैं, हम मीडिया को आमंत्रित करे ले रहे हैं। हमारे सांसद ने चुनौती दी तो है, आप अपने उसमें बात करिए अंदर।
आपने किसी नेता का बयान दिलवा दीजिए। आप तो बहुत आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपसे बड़े बड़े पदों के में बैठे हुए हैं, आप तो यहाँ पर पार्टी का पक्ष रख रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप एक औपचारिक तौर पे एक ट्वीट करवा दो कि इस तारीख को इस समय मुख्यमंत्री का, एलजी साहब का और साथ ही साथ परेश वर्मा जी का निवास खुलवाया जा रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो आगे खड़ा हूंगा मकान दिखवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए। मैं अपनी पार्टी में बात कर लूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा दिखाने के लिए, मैं मीडिया को मैं लेके आगे चलूंगा। हमारे सांसद संजय जीत सिंह जी ने गोपाल कहा तो है ना अग्रवाल जी। क्या बीजेपी चुनौती स्वीकार करेगी ये? नहीं, नहीं बीजेपी कर देखिए पाएंगे पार्टी वो में बैठे हुए हैं, दिल्ली के और लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली में जो चीज है, मैं तो लखनऊ में हूँ। अरे अब डर तो क्यों रहे हो आप? अब आप डर क्यों रहे हो? करोड़ों नहीं, दर्शक हैं, डरने की बात कोई करोड़ों थोड़ा ना दर्शक इसमें। आपको देख रहे हैं। नहीं, अब ये डरने की चुनौती इसमें स्वीकार क्या बात कर है रहे हो? भाई? नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं, लेकिन वहां बैठे हैं जो लोग वहां देख रहे हैं वो तो बता रहे हैं आपको। वहां लोग देख रहे हैं तो आप यहाँ के बैठ के क्या करो? किस तरीके से पार्टी का स्टांस रख रहे हो आप अपना? आप खुलवाओ ना। आपसे इतनी सम्मानित एंकर बोल रही हैं, ऑन कैम बोल रही हैं, आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं अभी। जी, आप स्वीकार करो ना मेरी चुनौती। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी। आपके मिनिस्टर ने हमारे ऊपर एलिगेट करा है कि शीश महल एक तैयार है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजुअल दिखाए हैं वो पिन लेआउट इंटरेस्ट पूरा करके जारी किया गया है प्रखर श्रीवास्तव जी, लेआउट जारी एग्जैक्टली किया मैं गया यही है। बताना चाह रहा हूँ। उस लेआउट को मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा आपके दर्शकों को कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे उस जो परेश वर्मा जी ने फोटोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करी थी उसी को रीट्वीट करते हुए उन्होंने साइट का लिंक भी डाल दिया है कि आप जाके देखो कि वो कौन सी साइट से डाउनलोड करके फोटोज डाली गई हैं। और वो ठीक है। जो फोटोज है, विजुअल्स है, वो ठीक है, बहुत प्रकाश पहले श्रीवास्तव से, जी। इसीलिए हम लोग इन ठीक लोगों को है। कहते हैं भारतीय वो जांच अनपढ़ का विषय है। सुनील ये त्रिपाठी अनपढ़ जी। ये अनपढ़ है, ये सुनील साची त्रिपाठी बात जी है। को देखिए चर्चा में शामिल कर लेते हैं, प्रखर प्रधानमंत्री भी श्रीवास्तव जी। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का भविष्य अब क्या होने वाला है? देखिए, क्योंकि अदिति हाँ, जी, मुझे प्रखर जी की बात पे बड़ा हास्य आ रहा है कि राघव चड्ढा जनहित के मुद्दों को उठाए तो उनकी बोलती बंद कर दी गई। प्रखर जी हमारे छोटे भाई कह रहे हैं हम बिल्कुल लेके चलेंगे, पार्टी से निकाल देंगे आपको। ये राजनेता है प्रखर जी, मेरे बाल ऐसे नहीं झड़े हैं। मैंने बहुत राजनेताओं को देखा है, उनकी कथनी करनी देखी है। जब राजनेताओं को लगता है, सुनील जी आप अगर चलना चाहते हो तो मैं आपको लिए चल रहा हूँ। देखिए हमको ले जाने से कोई फायदा नहीं है। प्रखर जी, मेरे सांसद ने तो खुल के बोला है कि एलजी साहब का मकान, मुख्यमंत्री का निवास और परेश वर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका निवास खुलवा दो, अरविंद केजरीवाल जी का मकान हम लोग ठीक है। दिखा देंगे। प्रखर जी, चलो उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं पूरे देश की बात करता हूं। किसी विधायक और सांसद की वर्तमान में हैसियत जांच करा के आप देख लीजिए, चाहे आपकी पार्टी में हो चाहे भाजपा में हो, कौन राजनेता साफ सुथरी छवि का है? वो गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री और थे, जिनका नाम आज भी इस देश के लोग लेते हैं, सम्मान से लेते हैं। तो इस पे तो आप मत जाइए, चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में हो। बिल्कुल, आज की तारीख में शीश महल सबको भाता है। अति जी, जिस समय पहली बार विधायक जी चुनाव लड़ते हैं, सांसद चुनाव लड़ते हैं, उनका हैसियत प्रमाण पत्र देख लीजिए, 5 साल बाद फिर हैसियत देख लीजिए उनकी। तो इस पर चर्चा करना किसी शीश महल किसका शीश महल नहीं है। मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूं कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजनेता हो, लेकिन अन्य के पास तो एक साधन है। चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, नौकरी करते हैं, डॉक्टर हैं, सेवा करते हैं। राजनेता के पास वेतन के तरीके क्या है, लेकिन उनकी फैक्ट्रियां देख लीजिए, उनके भट्टे देख लीजिए, उनकी और भी चीजें देख लीजिए, अर्निंग की रिसोर्सेज ठीक क्या है, बिल्कुल। साधन है, सुनील वो त्रिपाठी जी, सबके साथ ऐसे है। लेकिन आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है? और खास तौर से राघव चड्ढा की अगर बात कर ली जाए, हमने जी। देखा किस तरीके से उन्होंने आम जनता से जुड़े जमीनी मुद्दे जो हैं वो राज्यसभा में रखे, उपनेता के पद से हटाया गया, उसके बाद उनका एक वीडियो सामने आया, हमने उस पर चर्चा भी की थी। लेकिन अब आगे क्या राघव चड्ढा जिन मुद्दों को रख रहे थे वो फिर से रखते रहेंगे वैसे ही? देखिए क्या शिखा वो जी, उतना खुलकर तो बात रखेंगे जितना वो आम आदमी पार्टी में रहकर बोल पा रहे थे? सवाल बहुत अच्छा किया है आपने। जिस तरह से जनहित के मुद्दे राघव चड्ढा ने उठाए, वो भारतीय जनता पार्टी में उठा पाए कि नहीं उठा पाए, ये भी मैं भी इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ। और अगर उठाते हैं तो सरकार उनकी है, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो मुद्दे उठा रहे हैं, मेरी समझ से कोई ऐसा सांसद विधायक हमारा नहीं है जिसको उन मुद्दों से अवगत न कराया हो जनता ने या लोगों ने। जनहित के मुद्दे ही मुझे लग रहा है वास्तव में राघव चड्ढा जी को कहीं न कहीं ले डूबे। और केजरीवाल जी ने जिस तरह से उनको उप नेता पद से हटाया, उनकी बोलती बंद करने का प्रयास किया, तो ये कहीं कहीं ये वितर्कघात काफी देर चल रहा था इन लोगों के बीच में मनमुटाव,
और राघव चड्ढा एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं दिल्ली के, इसलिए वो किसी पार्टी में जाए। कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं कि जिस पार्टी में रहते हैं वो वहां जी जाते हैं, निर्दलीय जाएंगे। बिल्कुल। तो उनकी अपनी एक गुडविल है, दिल्ली जनता उनको व्यक्तिगत चाहती। मैं दिल्ली की रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मित्र, मेरे पत्रकार बंधु दिल्ली में है और उनकी मैं कथनी करनी भी देखता हूँ कि राघव चड्ढा जी की अपनी एक छवि है। अगर वो भाजपा में ना भी जाते, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते, तब भी हो जाएंगे। तो क्या बीजेपी में जाकर गलती कर दी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये मैं नहीं कहता गलती। देखिए, ये राजनेताओं की सोच है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी ने पूरा जीवन भाजपा में काट दिया, चंद दिनों के लिए मुलायम सिंह के साथ चले गए थे। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। राजनेताओं को जहां ये लगता है कि हम सेफ हैं, हमारी राजनीति सेफ है, वहां वो चले जाते हैं। कई नेताओं, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, कि आप किसी स्टेट में देख लीजिए, जब तक वो पार्टी के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन तब तक केजरीवाल गाली की बकते हैं। टीम की अगर बात की जाए, सुनील त्रिपाठी जी, जी। तो मुझे याद है ये लोग तो करप्शन खत्म करने के लिए टीम बनाकर आए थे, और अब एक एक करके वो टीम भी नहीं रही। टीम जो है उसका मोह भंग होता गया, एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया, और आज देखिए मुझे लग रहा है गिने चुने 3-4 टॉप लीडर्स बचे हैं। देखिए प्रखर जी, फिर हमको भाजपा प्रवक्ता बताएंगे। यही केजरीवाल जी शीला दीक्षित घोटाले ले लेके सड़क तक, सदन तक घूमते थे। न घूमे वो बता दिए, आप भी प्रवक्ता हैं। और उसके बाद जब चुनाव दिल्ली को होता तो कांग्रेस से हाथ मिलाने प्रयास करते हैं। किया ना किया हो तो बता दीजिए। आपका जो राजनेता अपने एक लक्ष्य पर नहीं चलता है, उसकी राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। आप पार्टी इसलिए बनाए थे कि भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे, और अन्ना हजारे जैसे वरिष्ठ भ्रष्टाचार विरोधी नेता भी आपके साथ खड़े हुए थे। आपके आंदोलन में सबसे बड़ी अहम भूमिका उन्हीं की रही है। बिल्कुल। केजरीवाल जी को आज यहाँ तक पहुँचाने वाले अन्ना हजारे को मैं और मानता हूँ। सुनील त्रिपाठी जी, एक और बात केजरीवाल को लेकर कही जाने लगी है, इन दिनों देखा गया कि जब मतलब खत्म हो जाता है तो केजरीवाल उस व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं आप? देखिए अत्ती जी, ये एक प्रवृत्ति उनमें है अफसरों वाली। ब्यूरोक्रेट्स जितने मैंने देखा अपने जीवन में, बहुत नजदीक से देखा हूं, कई हमारे मित्र भी रहे। जब तक रहता स्वार्थ है तब तक करते प्रीत, परदेसी और फाकड़े हुए किसी के मीत। ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता एक होती है, इसने वो क्षमा कीजिए अदिति जी, कि वो जो है जब तक काम होगा यूज एंड थ्रू, वो मानसिकता, चूंकि ब्यूरोक्रेट्स नहीं IR से लौट के आए हैं, मानसिकता केजरीवाल जी की भी है। और उसी मानसिकता के प्रमाण है कि यूज एंड थ्रो, जो उनके साथ आए उनसे फायदा उठाया, उसके बाद वो किनारे हो गए, न किनारे हो गए, बता दीजिए। इतनी बड़ी आपने पार्टी बनाई थी, मुझे तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी आप सरकार बनाने जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आपके लोग ही आपसे टूटने लगे, तो कोई पार्टी हो उसका विलय होना, समाप्त होना निश्चित हो जाता है। जी बिल्कुल। गोपाल अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी पार्टी है। पंजाब चुनाव करीब है और उससे पहले कांग्रेस को कोई पॉइंट कहीं भी मिलता तो है नहीं, तो जहां मन में आता वहीं वो शब्द अपने निकाल लेते हैं कि भाई आप पार्टी उसमें थी तो ठीक है, अब आप पार्टी तो सारे पार्टी विलय हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये है कि कहना कांग्रेस को कब क्या कहना है उसको अपने ही नहीं पता लगता, वो किसके लिए कह रही हैं, कब कह रही हैं। भाई आप पार्टी के साथ तो कांग्रेस का तालमेल था, भाजपा का तो तालमेल था नहीं है। उन्होंने उससे हाथ मिला करके चुनाव लड़ा था, तो उसमें वो आज कह रही हैं इसलिए कि भाई आज सिचुएशन अगर परिस्थितियाँ बदली हैं तो वो कह रही हैं। अभी बंगाल में कल ममता हार जाएंगी तो वो कह देंगे ममता जी इनके साथ थी। सियासत में सबसे ज्यादा जो मैटर करती हैं वो होती हैं सिचुएशंस और परिस्थितियां। प्रखर श्रीवास्तव जी, इस पर आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। बी टीम है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को भी सब पता था कि राघव चड्ढा जा रहे हैं, ये कहना कांग्रेस पार्टी का है, जो कभी आप ही के सहयोगी रहे हैं। देखो, हम किसकी ए टीम है, हम किसकी बी टीम, यहाँ ये सवाल नहीं। देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर पटखनी दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सबसे तेज उत्पन्न होने वाली पार्टी और राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी कोई है तो आम आदमी पार्टी। ठीक है। रही बात सुनील जी की, मैं फिर से सुनील जी जाऊंगा। सुनील जी, जो आप लगातार बार बार इतनी सम्मानित जनता को आप भ्रमित करते जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप, मैं आज आपसे, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप न्यायपालिका पर यकीन करते, विश्वास करते, सम्मान करते हैं, या केंद्र की जांच एजेंसियों का पे सम्मान करते हैं या उन पे विश्वास करते हैं? आप दो में से किस पे ज्यादा सम्मान करते हैं और विश्वास करते हैं? देखिए प्रखर जी, मैं एडवोकेट भी मेरा हूं, निवेदन न्याय आपसे है, मैं व्यवस्था आपसे पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं। से सवाल पूछ रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा विश्वास इस देश की न्याय प्रक्रिया की, हमारे जुडिशरी न होती, मैं यही सुनना तो चाह रहा यहाँ था, लोग सुरक्षित मैं नहीं आपसे यही होते। सुनना इसलिए चाह मैं रहा देश के था। तो मैं अब आपसे जजों ये को कहना मैं चाहता हूं कि हमेशा जिस धन्यवाद तरीके देता से हूँ।
जिस तरीके से सुनील जी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि आप इसको विनम्रता पूर्वक सुने। जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने शांति पूर्वक अपना ठीक है प्रखर जी, हाथ बात उठाया रखिए था कि अपनी। मैं कुछ बोल सकता हूँ, मगर मुझे बोलने का मौका नहीं, मैं शांति पूर्वक सुनता रहा। सुनील जी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक करूं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की जनता को बताने का सच्चा अवसर नहीं मिलेगा जितनी अच्छी तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो अभी आपने बोला न्यायपालिका की आप पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, तो मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी के 2 तोते मैंने ईडी सीबीआई को छोड़ा गया। आरोप हमारी पार्टी, हमारे नेताओं पे क्या लगेगा? भ्रष्टाचार का आरोप, जिसके लिए हम आए थे, हमने जिसको खत्म करने के लिए हम आए थे। और आज की डेट में करंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, उसका करंट सिनेरियो है कि न्यायपालिका ने सारे मुकदमे जो भ्रष्टाचार के आरोप हमारी पार्टी के ऊपर कथित शराब घोटाले के लेकर सब हटा दिए और साथ ही साथ फटकार लगाई है ईडी सीबीआई को। ठीक है, और आप मुझे बताइए, अभी तक आप ये भ्रष्टाचार, अगर आप अभी भी भ्रष्टाचार यानी कि आप न्यायपालिका के आदेशों की ठीक है प्रखर अवहेलना कर रहे श्रीवास्तव हैं। जी, प्रखर आप श्रीवास्तव जी, contempt कर रहे प्रखर हो श्रीवास्तव और- जी, न्यायपालिका के देखिए- आदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के केस से, शराब घोटाले के केस से बरी, राहत पाने के बाद, बरी होने के बावजूद, आप ही के इसका पार्टी तो के मैं तो वो मुझे- सांसद है ना, राज्यसभा सांसद, कल तक राघव चड्ढा जो प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस आपसे करते फिर हुए, दोहरा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करते हुए आपसे ये फिर दोहरा कहते रहा हूं। नजर आए कि सिद्धांतों से आप कहाँ हुआ? भाई पूछिए भटक चुके हैं। केस क्लोज हो गया सिद्धांतों है। से, उनके अनुसार सिद्धांतों से वो गई हुई है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं बोला गया है। और रही बात, मैं नहीं, फिर अभी बोल रहा हूं, अभी जिस तो तरीके कोर्ट से में भी आपके- केस चल ही आपके रहा है चैनल पे प्रकाश अभी श्रीवास्तव बोला जी, गया, प्रकाश क्लोज हो गया। श्रीवास्तव जी, नाजिर प्रकाश जी, मेरा श्रीवास्तव निवेदन जी, है, जब क्लीन अगर चिट- बोला गया कि ठीक है। भ्रष्टाचार नहीं, मिटाने से खुद भ्रष्टाचार में फाइनल लिप्त हो गए। डिसीजन कोर्ट का नहीं आया है, क्लीन चिट नहीं मिली है शराब घोटाले मैं केस क्या में, कह राहत रहा हूं? जरूर मिली है आप- प्रकाश श्रीवास्तव मैं जी, आपको ठीक है, फिर- वो अलग मैं बात फिर है, निवेदन पूर्वक वो बता रहा जांच हूं। का आदित्य न्यायपालिका जी, का मैटर है, देश के जनता को उसमें हम भ्रमित और आप मत बोलने करिए। वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन आप ही के आदित्य पार्टी जी, के मैं कह एक रहा हूं, नहीं, दो ट्रायल- नहीं, 7 सांसद अगर ये कह रहे हैं आदित्य कि जी, पार्टी आदित्य सिद्धांत जी, सिद्धांत से मैं भटक आपसे फिर चुकी है निवेदन अपनी। कर रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट ने उनको मुकदमे को बरी कर दिया, जिसके अगेंस्ट में वो उच्च न्यायालय गए हैं और उच्च न्यायालय ने कोई प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करा है। खत्म नहीं ये मैं किया आपको केस। समझाना चाह रहा हूं। और करप्शन के जो आरोप बार बार कहे जा रहे हैं, करप्शन के आरोप हट चुके हैं, जो कथित ईडी सीबीआई भारतीय जनता ठीक है, पार्टी के 2 सुनील तोते त्रिपाठी मैंने लगाए थे। जी, सुनील त्रिपाठी जी क्योंकि वकील भी हैं, सुनील त्रिपाठी जी ये जो पेचीदा चीजों की ये बात कर रहे हैं, जरा इस पर थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप जानकारी दें। मैं प्रखर से एक सवाल पहला पूछ रहा हूं कि अगर आप इतने ऑनेस्ट थे, ठीक है भ्रष्टाचारी नहीं थे, अच्छे थे, मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल रामराज ले आए थे, तो दिल्ली में हारे क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको वोटर हूं। दिल्ली जनता ने अगर वो भ्रष्टाचार देखा नहीं आपको, तो इतनी बुरी हार जिसकी अच्छे अच्छे लोग राजनीति विश्लेषक सोच रहे थे, उससे बुरी हार आपकी हुई कि नहीं, बता दीजिए हमको। तो अगर ईमानदार थे जनता के साथ में, आप भ्रष्टाचार नहीं किया आपने, तो आप हारे क्यों? दूसरी बात, ठीक है। ईडी सीबीआई विपक्ष कहता है, मैं दावे साथ कहता हूं कि ईडी सीबीआई किसके वहां जा रही है? अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो न्यायपालिका हमारी इतनी मजबूत है कि आप मानहानि केस रद्द कर दीजिए उनके ऊपर, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। मिलाट सामने जाने में बोटियां सबकी कांपती हैं। ठीक है, मेरी प्रकाश न्याय श्रीवास्तव जी, प्रक्रिया जवाब दीजिए बहुत जल्दी से। अच्छी है, जुडिशरी हमारी बहुत अच्छी है। देखिए, मैं सुनील जी फिर आपसे निवेदन पूर्वक कहूंगा, देखिए आज वो राजनेता हमारे बीच में नहीं, मैं उनका नाम लेने से भी कतराता हूँ, बट एक हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, स्वर्गीय, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद एक आरोप लगाया था कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों को जानता हूं, मेरी ताप से लोग जल जाते और मैं सबको ध्यान से देख रहा हूं। और उन्होंने रात में, जो स्वर्गीय राजनेता थे, उन्होंने रात में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिस ईडी सीबीआई ने उनके घर में रेड मारी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था, वो सारी फाइलें बंद हो गई थी। ये वास्तविकता की सच्चाई है। और ये जो बार बार बोल रहे हैं ना ईडी सीबीआई, गोपाल अग्रवाल जी, अपने दिल पे हाथ रख के सच से सुनील जी बोलिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है, कि गोपाल अग्रवाल जी को ईडी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, लौटूंगी आपके पास। गई बता दीजिए हमको, आप एक प्रकरण बता दीजिए देश का कि ईडी सीबीआई किसी लेबर को वहां गई हो, किसी छोटे मोटे मीडियम क्लास के वहां गई हो, बता दीजिए। प्रखर जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं, बता दीजिए किसके वहां जाती है? मैं विद्वान हूं या नहीं हूं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, ईडी सीबीआई वही जाती है जहां। ठीक है, सुनील जी, ठीक है, आप मुझे प्रकाश कोई श्रीवास्तव एक जी, नेता सुनील त्रिपाठी पक्ष का जी। आदमी बता दीजिए जो नेता पक्ष के गया ईडी सभी को सीबीआई मालूम है कि नहीं, इस ईडी बात से तो मैं ठीक है, सहमत हूं, हर सरकार में कांग्रेस थी, क्या कांग्रेस नेताओं से ठीक है, कांग्रेस सरकार की ही देन है ईडी और सीबीआई। आपने क्या बोला सुनील जी? सुनील जी, अभी आपने बोला क्या? ईडी सीबीआई उनके यहाँ जाती है जो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी होते हैं। किस राजनेता के यहाँ चली गई, कौन नेता पक्ष के यहाँ से चली गई? मैं कह रहा हूं किसी गरीब को वहां जाती हो तो बता दीजिए हमको आप। अच्छा, मैं आपके साथ मैं ठीक है। आदित्य जी से मेरा एक सवाल ठीक है, प्रकाश आदित्य श्रीवास्तव जी, जी, क्या प्रकाश आपका हाँ, चैनल मुझे आश्वासित करेगा जो मित्तल साहब जो हमारे कुछ वक्त पहले राज्यसभा के सांसद थे, उनके यहाँ 2 दिन पहले ईडी की रेड थी, क्या वो ईडी की रेड आगे भी चलती रहेगी जब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है? ये आश्वासित करेगा आपका चैनल, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुझे आश्वासित करेगा कि जो ईडी की रेड चल रही थी मित्तल साहब के यहाँ वो चालू रहेगी, उनकी कोई फाइल बंद तो नहीं होगी? गोपाल जी जवाब दे दीजिए इस बात का। नहीं, और साथ ही ठीक है, फाइल कोई नहीं बंद होती हाँ। है। आप कहते रहिए, फाइलें जो चलती हैं वो चलती रहती हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है वो ऐसा गोपाल अग्रवाल जी, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसके जो विधायक होते हैं, उसके जो मंत्री होते हैं, उसके जो सांसद होते हैं, वो पूरी तरीके से साफ सुथरे छवि वाले होते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लग पाता है तब तक जब तक वो सत्ता में रहते हैं। जैसे वो दल विपक्ष में आता है, ये आज की बात नहीं है, ये तब की पहले भी होता था, ये आज भी होता है, कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे भाजपा में कई नेताओं के रेड पड़ी है और जब अगर कहीं गलती अगर है तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और जो भी फाइलें हैं वो फाइलें चलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको ऐसे फाइल आसानी से थोड़ा बंद हो जाती है, कोई फाइल खुली है तो तुरंत बंद हो गई किसी के आने से, पार्टी को ज्वाइन करने से। तो बस ये होता है ठीक है, कि तो वक्त बताएगा कि फाइल आपने? खुलेगी या बंद होगी। कितने कन्विक्टेड ठीक करे है। आपकी ईडी ठीक है सीबीआई प्रकाश श्रीवास्तव जी, ईडी सीबीआई से ज्यादा इस वक्त आपको चिंता अपनी पार्टी की होनी चाहिए कि जो पार्टी बिखरी है, टूटी है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप कि दल बदल अधिनियम जो कानून है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो फिर पार्टी का विलय तय है। तो भविष्य क्या है आपकी पार्टी आदरणीय का? सांसद संजय सिंह जी जो राज्यसभा में हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लीडर हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति आदरणीय उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि ये जो डिफेक्शन बिल, एंटी डिफेक्शन बिल लेकर आए हैं, ये चाहे 2/3 मेजोरिटी हो, चाहे 8 सांसद हो, ये पूरी तरीके से गलत है। और इसकी चीजें आपको बहुत जल्दी शाम को अभी वो 5 बजे तक माननीय उपराष्ट्रपति जी को जो सभापति महोदय उनको दे दिया जाएगा, वो आपको साझा हो जाएगा। उसमें एक एक बिंदु पूरी तरीके से विस्तार में लिखे गए कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। क्या एंटी डिफेक्शन जो कानून है, लॉ है, वो लागू होगा इस मामले पर? क्या राघव चड्ढा की सदस्यता चली जाएगी या फिर पार्टी का विलय तय है, ये माना जाए? देखिए, ये लीगल प्रोसीजर है, इसमें पार्टी कोर्ट भी जा सकती है। कई बार ऐसा मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी विधिक नहीं कर सकता हूं। मैं कोई इनका विधिक लीगल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन जो संविधान व्यवस्था की गई है उसके तहत राघव चड्ढा विलय भी कर सकते हैं और केजरीवाल जी कोर्ट भी जा सकते हैं। और हमसे बेहतर तो शिखर जी बताएंगे, भाई इन्हीं के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं भाजपा में, कुछ दिन बाद ये भी भाजपा में भाग जाएंगे, फिर तब नहीं कहेंगे प्रवक्ता हम कहाँ के हैं। लग रहा है मुझे भी। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, देखिए आप अधिवक्ता भी हैं और सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार फिर पुनः कि आप आरोप लगाने से पहले देखें कि उसमें जो मैटर अगर प्रेजुडिस हो, वो माने न्यायालय से उसका आदेश आ चुका हो, और या फिर वो अभी भी उस मैटर जो है वो पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट हो, कोई भी हिंदुस्तान के, तो उस पर टिप्पणी मत दिया जाए। रही बात अभी शीश महल जो अभी इन्होंने मुद्दा बताया, उसका हमने आपको दे दिया कि किस तरीके से वो कहाँ से, कौन सी साइड से वो कमरों की फोटोज वो भेजी गई हैं, इसको आप डीपली देख लीजिए। और रही बात, मैं फिर कहूंगा सुनील जी, आपके प्रति हम पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं, आम आदमी पार्टी हर एक पत्रकारों से सम्मान करते, मगर आप आईने के दोनों तरफ देख के बात करा करें, आपसे मेरा निवेदन। ठीक है प्रकाश श्रीवास्तव जी, अभी आप सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि भाई हमारा अपमान हो गया, सम्मान हमने खो दिया आम आदमी पार्टी में जाकर। इसको कैसे डिफेंड करेंगे? पहले स्वाति मालीवाल का थप्पड़ कांड कोई भूला नहीं है प्रकाश श्रीवास्तव जी। आज भले ही उन्होंने पार्टी त्यागी हो, सदस्यता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में आज वो शामिल हुई हैं, लेकिन वो जो घटना हुई थी वो अभी तक सबके जहन में बसी हुई है। किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने घेरा, उसके बाद आज राघव कह रहे हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि करप्शन। आप ये बड़ा हास्यास्पद आदित्य जी लग जाता है, मैं आपकी बात समझ गया, ये बड़ा हास्यास्पद लग जाता है
मुझे आपको और आपकी जनता को समझाने में तब ज्यादा समय लग जाता जब ये भारतीय जनता, ये आम आदमी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं और चले जाते। जिस पार्टी को इन लोगों ने पानी पी पी के गाली थी, जिस पार्टी में थे जिन्होंने इनको इस ओहदे तक पहुंचाया कांग्रेस को कि आपने इनको भी तो दी चेयरमैन थी। बनाया, किसी को वुमेन चेयरमैन बना दिया, तो किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को एक बड़े राज्य का प्रभारी बना दिया, वो व्यक्ति आज वही व्यक्ति उस मानसिकता से जो कुछ वक्त पहले कह रहा था सबसे बड़े अनपढ़ और जाहिलों की कोई पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और रही स्वाति मालीवाल वाली की बात, मैं आपसे कहूं, जिस तरीके से जो घटना घटित हुई और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन था, हम लोग को तो पता ही था कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल कहां से ग्रसित हो रहे हैं। ईडी सीबीआई उनको छू नहीं रही है। हमारे सभी टॉप से लेकर लोअर नेता तक तो जेल भेजा जा रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा समय था कि पार्टी को और कैसे डेंट पहुंचाया जाए। जब हमारे सारे नेता, हमारा एक एक कार्यकर्ता खून पसीना एक करके गुजरात की सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, वहां पे लाठियां खा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की गुंडे ही ठीक है खेल रहा है। गोपाल अग्रवाल जी, फाइनल रिएक्शन जल्दी से दीजिए अपना। भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सबके दाग क्यों धुल जाते हैं, पवित्र क्यों हो जाते हैं? नहीं, पवित्र भारतीय जनता पार्टी में पवित्र नहीं होते। जिस भी पार्टी में आदमी का मन बनता है, चला जाता है, तो उस पार्टी का ही गुण गाता है। जिस पार्टी में रहता है तब तक उसका गुण गाता है। भाई कतरे कल तक आप पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी सांसद और विधायक थे, कल वो कांग्रेस को अपशब्द करते थे। जब कांग्रेस का दामन पकड़ा तो उसके बाद वो अच्छे हो गए। भाई शीला दीक्षित को तो उन्होंने सीधे कहा कि करप्शन में ऐसे है कि आपको बस गद्दी पर आते ही देखिए मैं क्या करता हूँ, और दूसरी बार उनका हाथ ठीक है, में अभी हाथ तक मिलाया। हमने बहुत सारे दल बदल देखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा अभी तक का दल बदल बीते कुछ दशकों में देखने को मिला है। 7 सांसद, राज्यसभा सांसद एक ही पार्टी के छोड़ देते हैं, 2/3 साथ खत्म हो जाता है। गोपाल जी जी नहीं ठीक ऑपरेशन है। लोटस कितना भारी है, अब किस तरीके से खरीद फरोख्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऑपरेशन जहाँ लोटस घुस की नहीं बात सकती हो रही है। नहीं मैं कह रहा हूँ पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कोई भी स्टांस नहीं है। जितनी बार वहां चुनाव लड़ी है वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो जिस राज्य में घुस नहीं पाते हैं वहां पर ऑपरेशन लोटस चालू कर देते हैं। ईडी सीबीआई से काम नहीं चलता ठीक तो है। ऑपरेशन वहाँ भी तो लोटस होता है। कांग्रेस के साथ और मिलकर चुनाव मैं आपको लड़ा फिर था। बताना चाह रहा हूँ करोड़ों ठीक दर्शकों है, के माध्यम त्रिपाठी जी। से, इन गद्दारों को फाइनल रिएक्शन पंजाब दे की दीजिए जनता अपना जल्दी माफ से। नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चला रही है बीजेपी पंजाब के लिए। यही वजह रही कि राघव चड्ढा 7 लोगों के साथ पहुंच गए आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने। देखिए अदिति जी, राघव चड्ढा का सांसद में बोलना, उनके पद से उनको विमुक्त करना, रोक लगाना, मेरा यही मानना है। भले अब शिखर जी चूंकि पार्टी में हैं, ये बेहतर जानते होंगे, किसी भी राजनेता को अगर आप इस तरह से उत्पीड़ित करोगे कि आप बोल नहीं सकते हो, तो लोकसभा विधानसभा हमारी किस लिए बनी हुई है? सोने के लिए बनी है। जनता करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रही है? और जो मुद्दे वो उठाए थे, वास्तव में उनकी तारीफ करता हूं, शिखर जी को भले ही अच्छा लग रहा हो, वो जनहित मुद्दे थे। ऐसा कलेजा मैंने बेले सांसद विधायकों को देखा है। बिल्कुल जी प्रकाश श्रीवास्तव जी, फाइनल रिएक्शन दीजिए अपना। जो मैं मुद्दे आपको ये उठाए बताना राघव चाह रहा चड्ढा हूँ, ने वो इतने राज्यसभा चाहते में हैं। सभी ने सुने, लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ी, उसके बाद उपनेता आपको पद बस से मैं इतना हटा देना बताना चाहता हूँ, राघव चड्ढा को, क्या यही गलती हो राघव गई चड्ढा आम की आदमी पॉपुलैरिटी पार्टी बता दे रहा हूँ नहीं अदिति जी। काटी, नहीं बस काटी। 2 सेकंड मेरा हो गया सवा महीना। राघव चड्ढा की ठीक है। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो नहीं तो गई 3 दिन कि बाद 10 गायब। लाख से ज्यादा लोग उनको अनफॉलो कर चुके हैं, जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और ना हो तो आप जाके उनके ऑफिशियल ये बात सत्य है, जो सत्य है, प्रकाश जी, सही है। हैंडल को चेक ठीक कर है लीजिए। प्रकाश श्रीवास्तव जी, लोकप्रियता भले ही घट गई हो, लेकिन सवाल तो ये है ना मेरा आपसे कि क्या आम आदमी पार्टी से ये चूक हो गई? राघव चड्ढा की लोकप्रियता नहीं बढ़ है। रही थी तो क्या ये खटक देखिए, गए जो हमारे- आंखों में, जो इसीलिए ED उपनेता जो- पद से जो हटाया भारतीय गया, जनता बोलने पार्टी से मना की- कर दिया गया? मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की बदड़ुड़कियों से डरेगा वो भारतीय जनता पार्टी जाके शामिल हो जाएगा। ये बदड़ुड़की देते ठीक है। हैं, इनसे हम डरते नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राघव चड्ढा ने बीते कल भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में थाम लिया, आम आदमी पार्टी की झाड़ू छोड़ दी और इसी के साथ नया सियासी संग्राम दिल्ली से पंजाब तक छिड़ चुका है। नया सियासी घमासान, 7 सांसदों को भी राघव अपने साथ लेकर चले गए, यानी आम आदमी पार्टी का आधा घर राघव के इस वक्त साथ है। जहां राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं कि 2/3 सदस्य उनके साथ हैं, इसीलिए दल बदल कानून के तहत
हालांकि ये वक्त बताएगा देखिए कि दल बदल कानून के तहत क्या राघव चड्ढा विलय कर पाएंगे या फिर राजनीति कुछ और